जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंक्लूडेड क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन जो दोस्तों आपके एग्जाम में हर एक बार रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, वो भी फिजिक्स से। ठीक है, तो आप दोस्तों आप मैक श्योर बिना स्किप करे वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। इसमें दोस्तों आपका टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड बन गए हैं। ठीक है, वैसे सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, तो आप मैक श्योर बिना स्किप करे वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बात करें कि जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला ऐसे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप डिफेंस का पैकेज लेना चाहते हैं, आप अगर टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं कि दोस्तों कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे परीक्षा ऐप पर आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप परीक्षा ऐप डाउनलोड करके दोस्तों आप ओपन करते हैं तो उसमें यहाँ दोस्तों सारे एग्जाम डिफेंस से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स से रिगार्डिंग हो, या दोस्तों इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप से रिगार्डिंग हो, या ठीक है, या एनडीए ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हैं, या इंडियन कोस्ट गार्ड नेवी जीडीडीवी, या दोस्तों आपका इंडियन नेवी का प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए भी बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको इंडियन एसएसआर, इंडियन नेवी एसएसआर एंड एमआर, या दोस्तों आप एफकेट का प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए दोस्तों आप बेस्ट टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके लिए जो यहाँ बेस्ट यहाँ पे निकाला गया है दोस्तों, जो कि आपको 50% ऑफ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि आपको 50% यहाँ डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा अगर आप दोस्तों JD50 यूज़ करते हैं तब। ठीक है, अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं दोस्तों, जो कि आपका जो यूज यहाँ पे JD50 यूज कोड करते हैं तो आपको 50% आपको हर टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप अभी जाके परीक्षा ऐप डाउनलोड करके दोस्तों आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज आप आसानी से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अपने एग्जाम के लिए इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोला जा रहा है प्रकाशीय तंतु में ह्रास यानी अटेंचुएशन का कारण क्या है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो अगर दोस्तों बात करें कि यहाँ पे प्रकाश तंतु में ह्रास के कारण क्या होता है, तो ऑप्शन है दोस्तों आपका अवशोषण, प्रकीर्णन, या दोस्तों ना अवशोषण ना ही प्रकीर्णन, या दोस्तों ये दोनों। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात करें ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो कि आपका अवशोषण भी होता है और आपका प्रकीर्णन भी होता है। ठीक है, प्रकाश के जो आपका प्रकाशीय तंतु में जो ह्रास होता है दोस्तों, वो आपका अवशोषण के कारण भी होता है और प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग के कारण भी आपका ह्रास होता है। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक एटॉमिक मास के बराबर द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा आपको बताना है। ठीक है, इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ मास इक्वल टू एक AMU, यानी एक AMU बोले तो दोस्तों एक एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, जो कि आपको बताना है कि एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर कितना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया दोस्तों, आपको करेक्ट आंसर आपको चूज करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि आपका एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है दोस्तों 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जो कि आपका एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आपको बताना है कैथोड किरणें दृश्य प्रकाश किरणों के समान होती है क्योंकि। ऑप्शन दिया गया यहाँ पे, ऑप्शन आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, और सारे ऑप्शन आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना और इसका कारण बताना है। ठीक है, कि इसका कारण कि कैथोड किरणें दृश्य प्रकाश किरणों का समान क्या होती है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि आपका ये दोनों फोटोग्राफिक फिल्म को जो है प्रभावित करती है। ठीक है, कैथोड किरणें और आपका दृश्य प्रकाश किरणें। ठीक है, ये आपका फिल्म को प्रभावित करती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये आपको याद रखना है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या यहाँ पे बताया जा रहा है परमाणु की अमाप यानी साइज जो होती है वो कितना होती है। ठीक है, परमाणु की जो साइज होती है दोस्तों वो आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है 10⁻⁻8 मीटर, 10⁻10 मीटर, 10⁻12 मीटर और दोस्तों आपका 10⁻14 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपको बताना है कि यहाँ पे दोस्तों कि आइटम का जो साइज है वो आपको बताना है कि कितना होता है। ठीक है, तो जो आइटम के साइज होता है दोस्तों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में शो कर रहा है 10⁻10 मीटर, जो कि आपका आइटम का एक साइज है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी राशि की बीमा ऊर्जा की बीमा के समान होती है। ठीक है, यानी दोस्तों ऐसे भी आपको बताना है, ऐसे राशि बताना है जो आपका एनर्जी और आपका जो है
एनर्जी जो है बीमा के समान होती है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया है पावर यानी फोर्स, यानी दोस्तों आपका शक्ति, फोर्स यानी बल, संवेग यानी मोमेंटम, कार्य यानी वर्क, ठीक है। तो यहाँ से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो आपका बीमा ऊर्जा के समान होता है, ठीक है। ऊर्जा जो है दोस्तों आपका बीमा के समान होता है, ठीक है। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं जो कि आपका शो कर रहा है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, जो कि आपका शो कर रहा है ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो कि वर्क है जो कि आपका यहाँ पे शो करता है, जो कि आपका राशि जो बीमा है दोस्तों, बीमा ऊर्जा जो कि आपका बीमा के समान होता है आपका वर्क का, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिखाया जा रहा है, यदि पिंड के वेग की समय पर निर्भरता समीकरण जो दिया गया v बराबर 20 प्लस 0.1 टी स्क्वायर द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो पिंड का जो गतिशील है वो क्या होगा। यानी दोस्तों जो यहाँ पे दिया गया है द वेलोसिटी ऑफ ए डिपेंड, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन दैट अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। जो इक्वेशन दिया गया है दोस्तों, इसको समझ के दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा किस में निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों एक समान त्वरण से, एक समान मंदन से, या दोस्तों एक समान त्वरण से, या दोस्तों असमान त्वरण से, या दोस्तों शून्य त्वरण से, ठीक है। तो अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों, जो आपका करेक्ट आंसर की बात करें, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो कि दोस्तों असमान त्वरण से यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से यदि कोई पिंड के वेग समय पर निर्भर करता है तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रख लेना। अगर दोस्तों आपको यहाँ से पता करें कि यहाँ पे जो दिया गया इक्वेशन, इसको अगर दोस्तों एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो कितना हो जाता है दोस्तों। अगर ए मान लेते हैं तो ए का जो यहाँ पे 20 का डिफरेंशिएट करते हो तो 20 का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे प्लस दिया गया, अब 0 का करे तो 1 और यहाँ पे टी का करे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2t, टी स्क्वायर का 2t, ठीक है। तो यहाँ से अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t केवल बचेगा। तो 2t का जो डिफरेंशिएट अच्छा तरीके से यहाँ पे रिलेशन जो होगा, यहाँ रिलेशन जो होगा दोस्तों ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा, ठीक है। तो अगर दोस्तों टाइम बढ़ाते तो आपका एक्सेलरेशन भी बढ़ता है, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना कि ए प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द्रव्यमान एम की एक गेंद जो है भी चाल से एक दीवार से लंबवती टकराती है तथा उसी प्रकार लंबवत वापस लौट जाती है, ठीक है। यानी दोस्तों एक कोई भी गेंद है वो भी चाल से फेंका जा रहा है, ठीक है। कोई दीवार से टकरा रहा है वो वापस लौट जा रहा है, ठीक है। तो दीवार के साथ गेंद का संपर्क जो है वो आपका टी समय है, ठीक है। तो गेंद द्वारा दीवार का जो आरोपित बल होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से ऑप्शन जो दिया गया है तो आपको 2mv अपॉन टी या दोस्तों आपका mvt या दोस्तों आपका mv अपॉन 2t, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो कि आपका एक विषय होता है दोस्तों 2mv अपॉन टी, जो कि आपका किसी भी एक गेंद को जो है आपको दीवार से टकरा कर वापस आ जाता है और उसका समय जो दिया गया है दोस्तों, गेंद का जो समय दिया गया दीवार से टकराने का वो आपका टी दिया गया है, ठीक है। तो उसके लिए जो आरोपित बल होगा, ठीक है, वो आरोपित बल दोस्तों आपका 2mv अपॉन टी होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, m1 द्रव्यमान की एक वस्तु v वेग से गतिमान है या m2 द्रव्यमान की एक अन्य स्थिर वस्तु से टकराती है या एक दूसरे को धंस जाती है, तो संगठ जो बिंदु होगा वो उसका जो निकाय होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन दिया गया इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, घटेगा परंतु शून्य होगा, या दोस्तों आपका रिमेन सेम रहेगा, या दोस्तों आपका शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो कि आपका घटेगा परंतु शून्य हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीज बट डज नॉट बिकम जीरो, ठीक है। जो कि आपका कोई भी वस्तु को एक गतिमान वेग से गतिमान है, ठीक है, लेकिन दोस्तों दूसरे जो द्रव्यमान है उसको टकराती है और वो वहां पे जो होता है दोस्तों वो धंस जाता है, ठीक है। तो उसमें जो संगठ बिंदु होगा उसका निकाय जो होगा सबसे पहले घटेगा परंतु शून्य नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपलर का द्वितीय नियम, जिसे दोस्तों क्षेत्रफल का नियम भी कहा जाता है, वह किस पर आधारित है, ठीक है। ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका कोणीय समीक संरक्षण पर यानी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर दोस्तों केपलर का जो है द्वितीय नियम या दोस्तों आपका क्षेत्रफल का नियम आधारित यानी दोस्तों रिलेटेड है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका आवर्त काल से आपका क्वेश्चन दिया गया है टाइम पीरियड से, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको बताना है एक चिंपांजी किसी झूले पर बैठा हुआ झूल रहा है, ठीक है, अचानक झूले पर खड़ा हो जाता है तो उसका आवर्त काल क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। यानी दोस्तों आप झूले पर झूल रहे हो, ठीक है, तो अगर दोस्तों आप झूलते झूलते आप अचानक खड़े हो जाएंगे तो उसका जो आवर्त काल है यानी टाइम पीरियड है वो क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर आपको पता होगा, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगा होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो भी कैंडिडेट चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे तो उसके लिए बहुत ही भारी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका डिक्रीज होगा यानी घटेगा। जब एक चिंपांजी किसी झूले पर झूल रहा है और अचानक वो खड़े हो जाता है तो उसका जो टाइम पीरियड है आवर्त काल है वो आपका घट जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले बता दें कि जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। वहां से दोस्तों सारा चीज ये पीडीएफ जो है आपको फ्री प्रोवाइड कर दिया गया है, वहां सारा चीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, आपको बताना है दोस्तों गैस की दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात जो है वो आपका ओमेगा, यहाँ पे जो दिया गया दोस्तों वो आपका दिया गया है, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे अगर देख लिया जाए दोस्तों कि यहाँ पे जो दिया गया दो, यहाँ पे गैस की दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात आपका गामा दिया गया है, तो द्वारा जो गामा द्वारा प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। तो रुद्रोष्म का जो है यानी दोस्तों एडियाबैटिक, ठीक है, जो कि आपका रुद्रोष्म और समतापीय जो है वो आपका पीवी वर्गों की काटन बिंदु की वक्र प्रवणता, ठीक है, जो कि आपका अनुपात क्या होगा। तो ऑप्शन दिया गया दोस्तों आपका 1/, गामा 1/, यहाँ पे 1/, गामा, और गामा दोस्तों गामा -1 और गामा +1, ठीक है। तो यहाँ से आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देख ले कि गैस की दो विशिष्टताओं का जो अनुपात दिया गया है वो आपका गामा दिया गया है, ठीक है। तो रुद्रोष्म और समतापीय का जो होगा दोस्तों वक्रों का काटन बिंदु वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा दोस्तों ओनली गामा हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की एक समान गति से उत्पन्न होता है। विद्युत आवेश की एक समान गति से उत्पन्न होता है, यानी दोस्तों आपका द इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस। ऑप्शन दिया गया है दोस्तों एन इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, ए मैग्नेटिक फील्ड ओनली, या दोस्तों आपका बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, या दोस्तों आपका आइदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, जो कि आपका दोस्तों वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में आपका विद्युत आवेश का एक समान गति उत्पन्न होती है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दिया जाए तथा इसका जो अनुप्रस्थ काट भी जो है दोगुना कर दिया जाए तो उसका जो प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है। यानी दोस्तों जो क्वेश्चन में दिया गया है, व्हेन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोथ आर डबल, ठीक है, यानी दोस्तों आपको एरिया भी डबल कर दिया जा रहा है और क्रॉस सेक्शन भी आपको डबल कर दिया जाता है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ को डबल कर दिया जाता है तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो घट आधा हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, वही रहेगा, या दोस्तों को 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, जो कि दोस्तों आपका यहाँ पे बात करें कि कोई भी लंबाई तार को 2 गुना कर दिया जाए या आपका जो लंबाई है वो 2 गुना कर दिया जाए या आपका क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल कर दिया जाए तो आपका जो रेसिस्टेंस होगा वो सेम रहेगा, ठीक है, यानी उसमें कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, विल बी रिमेन सेम। तो चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी बीमा यानी बी का बीमा बताना है, ठीक है, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दोस्तों आपको बीमा बताना है तो आपको क्या हो जाएगा। चलिए हम लोग इसके डायरेक्टली करेक्ट आंसर के बारे में बात करते हैं। तो करेक्ट आंसर दोस्तों जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका हो जाएगा एम टी के पावर -2 और ए के पावर -1, जो कि आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबे चुंबक को 2 भागों में इस प्रकार तोड़ा जाता है कि उनकी लंबाइयों का अनुपात 2:1 होता है, तो दोनों भागों में के जो ध्रुव परवलय होंगे वो क्या होंगे। तो ऑप्शन दिया गया दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से देख लेना कि ऑप्शन में क्या क्या है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर, चलिए हम लोग बात करते हैं इसका करेक्ट आंसर का। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, जो कि आपका इक्वल यानी बराबर रहेगा। जब लंबे चुंबक को 2 भागों में इस प्रकार किसी प्रकार तोड़ा जाए और उनकी जो लंबाइयों का अनुपात 2:1 होता है तो उसका जो भागों का ध्रुव परवलय होगा वो दोस्तों आपका बराबर रहेगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी एसी स्रोत द्वारा परिपथ को दी गई शक्ति का मान अधिकतम होगा कब? यानी दोस्तों पावर डिलीवर बाय द सेम सोर्स बाय द सोर्स ऑफ द सर्किट बिकम्स मैक्सिमम व्हेन। ऑप्शन दिया गया दोस्तों, ये ऑप्शन आपको अच्छी तरीके से रिलेशन आपको पता होगा तो आपको पता कर लेना है, ठीक है। तो अगर रिलेशन आपको पता हो तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से याद होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात करें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, जो कि आपका 0L बराबर दोस्तों 1/0C, जो कि आपका दोस्तों आपका किसी भी स्रोत एसी स्रोत द्वारा परिपथ की जो शक्ति है वो शक्ति का मान कब अधिकतम होगा? जब ये आपका रिलेशन रहेगा, ठीक। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिरोध की बीमा आपको बताना है, ठीक है। प्रतिरोध की बीमा सूत्र आपको क्या है वो आपको बताना है, यानी दोस्तों व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टेंस। ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, आपको अच्छे से पढ़ लेना ऑप्शन, ठीक है। चलिए ऑप्शन से करेक्ट आंसर मान लेते हैं कि ऑप्शन नंबर ए आपका शो कर रहा है, जो कि आपका MLT, जो कि आपका प्रतिरोध का मात्रक है, ठीक है। यानी प्रतिरोध का जो प्रतिरोध का जो यहाँ पे बीमा यानी डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आपका MLT है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? यानी दोस्तों सौर सेल कन्वर्ट्स डॉलर एनर्जी इन विच एनर्जी। ऑप्शन दिया गया है मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या दोस्तों आपका बॉथ, या दोस्तों आपका मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अगर क्वेश्चन 19 का करेक्ट आंसर की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी में आपका सोलर सेल को सौर सेल ऊर्जा में बदलता है यानी कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन जो है आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम का जो है फर्स्ट चैप्टर का ही ये है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि मंगल व बृहस्पति ग्रहों के बीच चक्कर लगाने वालों ग्रहों को क्या कहा जाता है? मंगल व बृहस्पति ग्रहों के बीच में जो चक्कर लगाने वाला ग्रह होता है उसे क्या कहा जाता है? यानी दोस्तों व्हाट इज कॉल्ड द प्लैनेट सर्कुलेटिंग अराउंड मार्स एंड जुपिटर प्लैनेट। ऑप्शन दिया गया है प्लैनेट, मून, या दोस्तों आपका एस्टेरॉइड, या दोस्तों आपका नन ऑफ दीज, ठीक है। तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, जो कि आपका क्षुद्र ग्रह, ठीक है, जो कि आपका मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में चक्कर लगाने वाले ग्रहों को क्या कहा जाता है? एस्टेरॉइड कहा जाता है, यानी क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को बिना स्किप करे वीडियो को इन तक देखे होंगे तो सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि इस वीडियो में क्या क्वेश्चन का लेवल है, ठीक है, और क्या आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, और सारा चीज इस वीडियो के अंदर आपको दिया है, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो आपके लिए कुछ भी आपके लिए 2 से लेकर आपका 5 क्वेश्चन के बीच में आपको प्रॉफिट हुआ है तो क्वेश्चन को आपको शेयर जरूर करना है दोस्तों वीडियो को, ठीक है, तो क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आपको करवाते रहते हैं। और जो भी कैंडिडेट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जाके तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर ही लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिस सेट टाइम पर मिलती रहती है इस चैनल में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में।